अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और अब की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोने प्राइस प्रेडिक्शन 2021 या आप कह सकते हैं कि वन प्राइस प्रेडिक्शन 2021। तो ये जो वन कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन है इसके बारे में भी हम डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हार्मोने प्राइस प्रेडिक्शन में नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है। आया कि अभी जो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है इससे ऊपर जाएगा या दूसरी जो इसकी टेक्निकली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि फर्दर ये डाउन की तरफ आएगा। आल्दो कि दूसरी तमाम जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सफ़र कर रही हैं, इवन बिटकॉइंस भी आल्सो काफ़ी ज़्यादा ये डाउन की तरफ ये अभी ट्रेंडिंग में है। लेकिन एक बुल रन के बाद ये करेक्शन होना कोई ऐसी बात नहीं है कि एक मायूब बात हो, ऐसा होता है। तो अभी हम चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि आया कि वन कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हमें क्या कहता है। बेसिकली यहाँ पर भी जो चीज़ एक डिस्कस की जाती है कि ये जो हार्मोने जो है वो बेसिकली एक कॉइन है और ये इस वक्त नंबर 72 पे रैंक कर रहा है। ये रैंक मैं इसलिए बताता हूँ ताकि ये आपके जहन में हो कि रैंकिंग जो होती है वो उस पर डिपेंड करती है जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है आपका मार्केट के अंदर। तो दूसरा ये है कि अभी जो हार्मोने प्राइस एनालिसिस के मुताबिक इसकी जो प्राइस है वो 0.158 है और इसने अभी 24 आवर में 2.62% जो है ये लॉस किया, ये नीचे की तरफ है इसकी प्राइस। और यहाँ पर इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 9.5 बिलियन वन इस वक्त मार्केट में जो सप्लाई कर रहे हैं और वन प्राइस प्रेडिक्शन 2025 तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉसिबल है कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो मार्केट के अंदर वो जो आ चुकी होगी और ये इसका मार्केट कैपिटल है और जो इसकी रैंकिंग होती है वो मार्केट कैपिटल और सर्कुलेटिंग सप्लाई को आपस में डिवाइड करने पे एक जो प्राइस सामने आती है वो हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। अच्छा, यहाँ पर हमें एक ऑल टाइम हिस्ट्री इसकी देखने को मिलती है। थोड़ा सा ओवरव्यू इसका करना इसलिए ज़रूरी है कि देखें ये तकरीबन जो 2019 में हार्मोने प्राइस जो थी वो 0.025 सेंट थी और उसके बाद ये देखिए मार्केट कहाँ नीचे तक आई है, 0.003 तक आई है और हार्मोने कॉइन जो है ये सफ़र करता रहा है ऊपर नीचे बहुत देर तक। और ये आप देखें कि 2 जनवरी 2021 तक जो वन कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन थी, वन कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 तक वो 0.007 थी और उसके बाद जनवरी के बाद देखें ये 4 महीनों में इसने 0.20 सेंट यानी 20 सेंट का इसने जो है वो ऑल टाइम अपना एक हाई लगा दिया है और जो कि हार्मोने वन प्राइस प्रेडिक्शन में बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि 2000 प्लस इसने, अगर किसी ने 1 सेंट पे बाई किया तो 2000 प्लस इसने अभी प्रॉफिट दे दिया और अगर इसने 0.005 या 0.003 पे किसी ने बाई किया तो आप नेक्स्ट इसका रिजल्ट जो खुद ही देख सकते हैं। और इसके बारे में आप यहाँ पर भी डिटेल के साथ इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में रीड कर सकते हैं, इसके फ्यूचर के बारे में भी आप रीड कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना देता है और लाइव डाटा भी इसका अवेलेबल है। यहाँ पर ये जो फेमस एक्सचेंज हैं और जो इसकी करेंसीज है उसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर देखें आप बाइनेंस में जाके आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड एक्सचेंजर है। अभी चलते हैं हम अपने मेन मुद्दे की तरफ कि हमें जो वन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हमें क्या कहता है या हार्मोने प्राइस प्रेडिक्शन 2021 क्या कहता है। ये कुछ सपोर्ट लेवल्स हैं जो मैंने ड्रा किए हैं और ये ट्रेंड लाइंस जो हैं ये मैंने ड्रा की हुई हैं अपने हिसाब से अपने लिए, जो कि मुझे हार्मोने प्राइस के बारे में जानने के लिए हेल्प करती हैं। अब ये देखें यहाँ पर अगर जहाँ से मार्केट चलना शुरू थी राइजिंग ट्रेंड लाइन लगाएं और यहाँ पर मार्केट चलना शुरू हुई थी इस लेवल पे, ये देखें हायर हाई लगाया, लोअर हाई लगाया, उसके बाद एक इसने हायर हाई लगाया और लोअर हाई लगाया और फिर इसके बाद इसने एक हायर हाई लगाया। यहाँ तक एक टेक्निकली हमें एक चीज़ समझ आती है कि भाई देखो भैया कि मार्केट ऊपर जाती फिर इसने एक नीचे लगाया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ पुश कर गई है, तो इसका मतलब यह है कि इस एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा था जो इसने ऊपर उठा दिया। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक माइनर सी एक सपोर्ट एरिया बनता था। अगर हम H4 में चेक करेंगे तो ये सपोर्ट एरिया आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ उठ गई है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ होनी चाहिए थी, इसके लिए हम पहले चलते हैं H4 में, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये एरिया इतना ज़्यादा प्ले क्यों हुआ। यहाँ पर आप देखें अगर हम फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम ड्रा करते हैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रा करते हैं
तो यहाँ पर हमें जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा वो मज़े की चीज़ है। वो चीज़ ये है कि देखें कि एग्जैक्टली हम इसको लगाते हैं कि यहाँ पर हमें एक बुलिश पैटर्न नज़र आ रहा है। और बुलिश पैटर्न क्या है? वो बुलिश पैटर्न ये देखें, ये हाई लगाया, लोअर हाई, उसके बाद हाई, फिर ये इसकी तरफ आ रहा है और फिर ये देखें फिर इसने ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट कर दिया। यानी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न हमें H4 में एक नज़र आया जो कि एक बुलिश पैटर्न था और इसी के अंदर ही मार्केट ने मूव किया। अब नेक्स्ट देखें, होना तो ये चाहिए था कि मार्केट रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ एक निकल जाती क्योंकि ये हाई बुलिश पैटर्न था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं था हमारे अंदर, यानी इस वन प्राइस प्रेडिक्शन में। तो ये देखें इसने रीटेस्ट किया, ऊपर तक गया और ऊपर से वापस आने की इसकी एक रीज़न जो समझ में आती है वो ये एक इंतहाई ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था जो इसने एक प्ले किया हुआ है। अभी ये देखें, ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ से देखें मार्केट कितनी बार रिजेक्ट हुई है। यहाँ से मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिजेक्ट हुई है, 5वीं बार यहाँ पे, 6ठी बार ये यहाँ पर रिजेक्ट हो गई, 7वीं बार यहाँ पर रिजेक्ट हो गई है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि की लेवल एक प्ले कर रहा था। अभी यहाँ पर एक ड्रामा हुआ है, देखें इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, यानी इसने एक रेंज करने के बाद इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद देखें फिर दोबारा उसी के अंदर आ गया। यानी मैं ये समझता हूं कि अभी जो यहाँ पर ड्रामा हुआ है वो एक फॉल्स ब्रेकआउट का है, एक फॉल्स ब्रेकआउट का। और ये चीज़ भी हमें एक इंडिकेशन देती है कि भाई देखें यहाँ पर मार्केट ने जब नीचे आना होता है तो एक डायगोनल बनाती है, मार्केट ऊपर गई, नीचे यहाँ पे एक डायगोनल बना लिया और अब मैं मार्केट को कम से कम जो है ना ये 10 सेंट पे देख रहा हूँ। मार्केट ने 10 सेंट पे आना ही आना है, इससे ऊपर चांसेस मार्केट के नहीं है जाने के, मेरे ख्याल से जो मेरे अपने एनालिसिस हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने आना है, इस पॉइंट के ऊपर 10 सेंट के ऊपर। मेरे ख्याल से जो हार्मोने प्राइस प्रेडिक्शन 2021 है इसके मुताबिक या हार्मोने प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी के मुताबिक इसने यहाँ तक नीचे आना ही आना है। और याद रखें कि अगर हम इसको D1 में एनालाइज करने की कोशिश करें, इसको हम क्लोज कर देते हैं, D1 हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। अब देखें यहाँ पर ये नीचे आ गया और पॉसिबल है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही उठ जाए क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेगा, इतने ज़्यादा बाउंस नहीं है ये मार्केट ने। अभी यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो एक हम इसको अगर कंसीडर कर लें तो दूसरा ये बाउंस है और तीसरा ये बाउंस है, तो इसके ऊपर यहाँ पर आना है। इसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो फिर ये ट्रेंड लाइन को अपने ब्रेक करेगी, या पॉसिबल है कि चौथा ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, चौथा बाउंस ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक कर सकता है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो क्या है, नेक्स्ट ये है कि अगर इसने ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर दी तो इसका मतलब यह है कि फिर ये वाला प्राइस एरिया जो 7 से 8 सेंट के करीब बनता है, जो कि ये एक सपोर्ट लेवल, ये देखिए जो मैंने बोला था कि आज 4 में अगर हम देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल नजर आएगी, देखेंगे सपोर्ट लेवल है, तो फिर ये यहाँ तक ये लाजम आएगा और उसके बाद इसने ऊपर की तरफ फिर दोबारा मूव कर जाना है। मेरे ख्याल से जो वन प्राइस प्रेडिक्शन या हार्मोने वन प्राइस प्रेडिक्शन है वो यही कहती है। अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर अरेंज करती हुई नीचे आ जाए, रीटेस्ट करे, फिर नीचे की तरफ आ जाए। फिर क्या होगा अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट 4 सेंट कहीं गया ही नहीं है। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी भी है। अगर ऐसा हो गया तो 4 सेंट की प्राइस कहीं भी नहीं गई, और जो कि लग रहा है कि अभी ये प्राइस शायद बहुत दूर है क्योंकि बाय के जो इसके अंदर वॉल्यूम्स लग रहे हैं वो अभी इसके अंदर सफिशेंट है, जो ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि हाँ जी मार्केट जो है ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद ऊपर को उठ जाए, या यहाँ तक आने के बाद ऊपर को उठ जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी है। इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना अभी के लिए जो हार्मोने प्राइस है उसके लिए अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरी सजेशन ये है इसमें कि अभी आप, अच्छा फिर इसके बाद एक और चीज़ जो हमें इधर इंडिकेशन देती है कि भाई अभी हम ज़रा थोड़े से एहतियात करेंगे, चलो खुल भी जा, वो ये है कि देखें कि इसने ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये देखें दोबारा वापस आ गया मार्केट में और सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम भी इसका हाई है। सो कुछ चीज़ें
हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये इधर रेंज करे, प्राइस जो है वो 20 सेंट तक भी आ सकती है, ये इस जो है रेजिस्टेंस लेवल तक भी ये उठा सकता है। लेकिन जो मेजर इसके एनालिसिस है, मेजर एनालिसिस यही कहते हैं कि भाई देखो अभी के लिए इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। अगर हम और भी ये देख सकते हैं कि देखें इसने हाई लगाया, लो लगाया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट और फिर ये ऊपर की तरफ ये मतलब ये निकल जाए। लेकिन ऊपर की तरफ निकलने से पहले एज पर टेक्निकली इसको यहाँ पर नीचे आना ही होगा। इस ट्रेंड लाइन को एक बार इसने टच करना है और उसके बाद ऊपर जाना है। सो अभी के लिए मार्केट से दूर रहना मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मार्केट में अभी कैपिटल निकल रहा है मार्केट से, क्रिप्टो थोड़ी ऑल क्रिप्टो फॉल्स कर रही हैं। तो इस सिचुएशन में हार्मोनी प्राइस 2021 आपको ये कहता है कि अभी वेट करें। कोई अभी मिडल में प्राइस है, या तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो, या तो ये इधर एक और डायगोनल बनाए इधर तक, ठीक है, या इधर तक बनाए गिर जाए, इधर तक बनाए गिर जाए, या थोड़ा सा और ऊपर जाए गिर जाए, लेकिन आना इसने स्टैंड लाइन के ऊपर ही है। ये बात मेरे हिसाब से कन्फर्म है, बाकी हो सकता है कि मेरे एनालिसिस गलत भी हो। तो अगर आपको वन कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन या वन क्रिप्टो प्राइस प्रेडिक्शन मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट लाजम कीजिएगा, और वो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको वन कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी अच्छी लगी है या हार्मोनी प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाजम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।